नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा तीज की कथा, तीज के कजरी तीज की व्रत कथा। जो स्त्रियां व्रत रखती हैं उनके लिए कथा सुनना अति आवश्यक है। तो उनके लिए तो कथा को ज़रूर सुने, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तीज जो है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत पुराने समय से चली आ रही कजरी तीज या भाद्रपद की तीज, इसकी बहुत महत्वाकांक्षाएं और पौराणिक कथाएं हैं, जो कि बिना कथा के तीज पूजा अधूरी मानी जाती हैं। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत रखा था। कजरी तीज की कथा सुनने और पढ़ने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को मनचा वर मिलता है। और कजरी तीज की असली व्रत कथा क्या है, वही असली व्रत कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं, और जो कजरी तीज कहलाता है। तो साल 2024 में ये कजरी तीज गुरुवार 22 अगस्त को है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार भादो मास की इस तिथि के दिन पहली बार इस व्रत को माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही कारण है कि इस तीज व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। इसके पूजा के दौरान कुंवारी तीज की व्रत कथा भी सुनी जाती हैं। मान्यता है कि व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को भी अच्छा सौभाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होता है। कजरी तीज की जो व्रत कथा है वो पौराणिक कथा है, उसको बिना सुने तीज की पूजा करना, व्रत करना अधूरा माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाते थे। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजरी तीज आई, तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, ओ भाग्यवान, भगवान देने के लिए दान नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊंगा। देने के लिए दाम नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ अनाज नहीं अपने पास, क्या बेच के लाऊं या क्या दान में लेके आऊं, कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। ये बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर बिना पैसे के वह सत्तू लेकर कैसे आएगा। रात के समय ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे। तो वह चुपके से दुकान में घुस गया और सत्तू बनाने के लिए उसने वहाँ दुकान के अंदर से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज़ तो सुनी जा सकती है। तो वो सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की भी नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं साहूकार, हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है,
मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। सत्तू बनाने के लिए आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए, मेरे पास कुछ दूसरे रुपये पैसे दूसरा सामान कुछ भी नहीं है, सिर्फ सत्तू बनाने की सामग्री घी, तेल और इस चने की दाल है। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सिर्फ सत्तू बनाने के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चाँद निकल आया है, ब्राह्मणी इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आई, क्योंकि उसको मालूम था कि तीज का त्यौहार है और सत्तू बनाने के लिए इसके पास सामग्री है, तो इसकी पत्नी का व्रत होगा और मैं इतना साहूकार हूँ। इस प्रकार से उसके अंदर जो भावना वो जागी और नम आँखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्मबंध मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपये, मेहंदी और लच्चा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सब ने मिलकर कजली तीज माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजली माता की कृपा हुई और उसके दिन फिर गए और अच्छे दिन आ गए। इस कथा को जो भी पढ़ता है, सुनता है, उसका कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे हैं जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे थे। कजली माता की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा तीज का व्रत पूजा पाठ सफल हो और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। तो ये थी कथा को अवश्य सुने। और व्रत नियम जो साधना है वो आस्था और विश्वास का प्रतीक है, इसलिए आस्था और विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।